बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिराज़ मुग़ल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मिराज शरीफ का वाक़या आपको बताऊँगा कि उसमें क्या ऐसी खुसूसियात थी और उसमें ऐसे कौन से मामलात थे और इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से लेके आसमानों तक का जो उन्होंने सफ़र किया उसमें जो अहम चीज़ें हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों से कितना प्यार करते हैं। जब वो सैर के लिए गए उस वक़्त भी अपने उम्मतियों को नहीं भूले। बिलखुसूस आज की वीडियो में आपको ये बताता हूँ। नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ फरमा हैं। इशा की नमाज़ आपने पढ़ी और आप अनकरीब था कि आप सोने ही वाले थे। इतने में हज़रत जबरील अमी आपके करीब तशरीफ़ लाए। एक और रवायत में है कि उसी वक़्त आपके घर की जो छत थी वो ऊपर से खुल गई और फिर हज़रत जबरील अमी आपके पास तशरीफ़ लाए। आके कहने लगे या रसूलल्लाह, अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ बुलाया है, आपको सैर व तफरी करवानी है, आपको सैर करवानी है आसमानों की। तो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं, मेरे पास एक बुराक लाया गया, फिर मुझे बुराक पर बिठाया गया, फिर वहाँ से जब निकला यहाँ तक के बैतुल हरम शरीफ से लेके बैतुल मुक़द्दस तक, इसके जो सेंटर का जो टाइम था, इस टाइम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर जहाँ उन पर वो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, वहाँ पर जाके मैंने नवाफ़िल अदा किए। इसके अलावा आप फरमाते हैं कि मैं वहाँ पर गया जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी, वहाँ पर गया और मैंने फिर वहाँ नवाफ़िल अदा किए। हत्ता कि मैं यहाँ तक गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ पर विलादत हुई वहाँ भी गया, वहाँ पर भी बुराक से उतरा और फिर मैंने वहाँ पर नवाफ़िल अदा किए। फिर बैतुल मुक़द्दस की तरफ गए, फिर बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक सीढ़ी लगाएगी आसमान की तरफ जो सीधा आसमान तक पहुंचती थी। उससे पहले मैं रोक के एक बात इसमें आपको बताता चलूँ, आपको याद दहानी कराता चलूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में जाते हुए आपने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर, ये जो खुरासान की सरज़मीन है, इसके ऊपर एक नूर देखा था। तो हज़रत जबरील अमी से आपने दरियाफ़्त किया कि ये नूर कैसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया ये नूर ऐसा है, कुर्बे क़यामत यहाँ से लश्कर निकलेंगे, यहाँ से ईमान वाले मुसलमान निकलेंगे जो कुफ़ार को शिकस्त देंगे। फिर आप यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सीढ़ी लगाई गई थी जो बैतुल मुक़द्दस से आसमान तक का रास्ता दिखा रही थी। जब बुराक ने एक स्टेप लिया तो वो पहले आसमान पे पहुँच गया था। उस वक़्त आसमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सारे अंबिया पहले से ही वहाँ पे खड़े थे ताकि आपका इस्तकबाल करें। उससे पहले जब बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद है यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को नमाज भी पढ़ाई थी और इस नमाज के मुतल्लिक़ है कि वो नवाफ़िल की नमाज थी, लेकिन इसमें तमाम अंबिया को ये वाज़े करना था और दुनिया को बताना था, दुनिया आलम को इस चीज़ की ख़बर देनी थी कि ये नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला हैं, सबसे इस वक्त दोनों जहानों के सरदार बना के भेजे गए हैं। इससे इस चीज़ दुनिया पर आया करनी थी, दुनिया को बतानी थी। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को पैगाम देना था, बिलखुसूस जो अंबिया गुजरे उनकी इमामत करवानी थी। फिर वहाँ से जब बैतुल मुक़द्दस से सीढ़ी के ज़रिए जो बुराक ने जब एक स्टेप लगाया वो पहले आसमान पर गए, वहाँ पर भी अंबिया आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। फिर जब दूसरे आसमान पर गए वहाँ पर भी अंबिया आपका इस्तकबाल कर रहे थे। फिर जब तीसरे आसमान पर गए वहाँ पर भी अंबिया आपका इस्तकबाल कर रहे थे। हत्ता कि एक आसमान पर आप जब गए आपको कदमों की आहट महसूस हुई तो आपने जबरील अमीन से पूछा, ए जबरील, ये आहट किस चीज़ की है, ये कदमों की आहट कहाँ से आ रही है। तो फिर वहाँ जबरील अमीन ने बताया जो आपका आशिक है हज़रत
हज़रत बिलाल ये जब ज़मीन पर चलता है तो इसकी कदमों की आहट ऊपर अल्लाह ताला हमें सुनवाता है, इसकी कदमों की आहट यहाँ पर सुनाई देती है। फिर वहाँ से भी आप ऊपर जाते रहे। मैं मुख्तसरन आपको बताऊँगा, जो खुसूसी बातें हैं वो आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। फिर वहाँ से आप ऊपर और तशरीफ़ ले गए, जाते रहे यहाँ तक कि 7वें आसमान तक पहुँचे। इसके अंदर अंदर आपने जन्नत का मायना कर लिया, दोज़ख को देख लिया। वहाँ के अंदर आपने देखा कि जब कसीर तादाद में लड़कियाँ हैं दोज़ख के अंदर जो जल रही हैं। फिर आपने जबरील अमीन से दरियाफ़्त किया तो हज़रत जबरील अमीन ने बताया कि ये वो लड़कियाँ हैं जो आपकी उम्मत के अंदर बहुत ज़्यादा बेहयाई फैलाती हैं और कसीर तादाद में इस वक्त जहन्नम के अंदर दाखिल किया गया है। इसके अलावा आपने बहुत सारे और वाक़यात भी देखे। फिर 7वें आसमान पे गए, यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा तक पहुँच गए। जब सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, इंतहा हो गई। सिदरतुल मुंतहा का मतलब ये है यहाँ तक जाके इंसानों की इंतहा होगी। यहाँ से ऊपर ना इंसान जा सकते हैं, ना फरिश्ते जा सकते हैं, यहाँ से ऊपर हत्ता कि कोई भी मखलूक नहीं जा सकती। वहाँ जबरील अमी वहाँ पे रुक गए और कहने लगे, या रसूलल्लाह अब यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, यहाँ से आगे मुझे अलाउ नहीं है। यहाँ से आगे अगर मैं जाता हूँ तो अल्लाह ताला गज़बनाक होंगे, हत्ता कि जो मेरे पाँव हैं नूरानी और पर हैं ये भी जल जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो यहाँ तक मेरे साथ रफ़ीक थे, तो यहाँ से आगे भी चलो। तो फिर वो कहने लगे, अगर मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो ये मेरे नूरानी जो पर हैं ये जल जाएंगे। तो वहाँ पर रुक गए। अब यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, कोई मखलूक यहाँ से ऊपर नहीं गई इससे पहले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अकेले यहाँ से ऊपर सफ़र करने लगे। यहाँ तक कि आप अल्लाह ताला के का दीदार किया, वहाँ पर आप पेश हुए और आपने सलाम कहा। और यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा। ज़बरदस्त बात यह है कि जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा वहाँ पर भी अपने उम्मतियों को याद रखा, वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को नहीं भूले। फिर ये लंबा वाक़या है, मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ। वहाँ से जब वापसी पलटने लगे, जब जैसे ही नीचे आसमान की तरफ आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलल्लाह, अर्ज़ की या रसूलल्लाह कि आप क्या तोहफ़ा लाएँ अपनी उम्मत के लिए। आपने बताया मुझे 50 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला है। तो आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप कोशिश करें कि आपकी उम्मती जो है नमाज में कम से कम आप लेके जाएं, क्योंकि जो मेरी उम्मत भी जो है नमाज़ें नहीं पढ़ती थी, उन पर कम नमाज़ें फ़र्ज़ थी लेकिन वो नहीं पढ़ती थी, तंग आ जाती थी। हत्ता कि आप वहाँ पर कह रहे हैं कई दफ़ा चक्कर लगाए, यहाँ तक कि 5 नमाज़ें बाकी रह गई। तो इसके बाद फिर आपको फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, या रसूलल्लाह आप एक दफ़ा और चक्कर लगा लें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मुझे यहाँ से फिर वापसी जाने में शर्म महसूस हो रही है। और वहाँ जब अल्लाह से, जो आपको ज़बरदस्त बात इस वीडियो में बतानी थी, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का दीदार कर रहे थे, जब बातचीत हो रही थी, यहाँ तक कि आप बिल्कुल करीब हो गए थे, तो वहाँ पर भी आप उम्मतियों को नहीं भूले। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, या अल्लाह कि मेरी उम्मत को बख्श देना। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि मैं उम्मत को बख्श दूंगा। तकरीबन 70,000 लोगों को मैंने बख्श दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा अर्ज़ की, फिर दोबारा अर्ज़ करते रहे, हत्ता कि 700 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों के लिए पेशकश की, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हर दफ़ा आपने उम्मत 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 की सदा लगाई। हत्ता कि 700 दफ़ा रवायत में आता है कि 700 दफ़ा आपने इल्तिजा की अपनी उम्मतियों के लिए, या अल्लाह तू मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह तू मेरी उम्मत पर रहम फरमा। यहाँ पर मुझे एक और वाक़या याद आ रहा है। एक दफ़ा नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात पूरी ये दुआ करते रहे अपनी उम्मतियों के लिए, या अल्लाह तू रहीम और करीम है, अगर तू चाहे तू बख्श दे, अगर तू चाहे तू इन्हें माफ़ कर दे। ये मैंने 7 वाक़े इसलिए कोट किया ताकि इससे मुंसलिक हो जाए, ताकि हमारे मुसलमानों को पैगाम भी जाए कि पूरी रात नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों के लिए दुआ करते रहे। हत्ता कि कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ आपने उम्मती की सदा न लगाई हो। हत्ता कि हशर के मैशर का जब मैदान होगा वहाँ पर भी हम उम्मत के लिए रो रहे होंगे। तो आज हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम अपने नबी से कितना वफ़ा कर रहे हैं। आज हमारी वफ़ादारियाँ, हमारा क्या हम इस्लाम के साथ इस तरह मुंसलिक हैं जिस तरह हमें होना चाहिए था। यार कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो रात सारी बैठ के, इस वक्त दुनिया वाले ये कहते हैं कि माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती है, तो मुझे बताए कोई माँ ऐसी है कि जो सारी रात बैठ के अपने बेटे के लिए ये दुआ करे कि या अल्लाह तू मेरी बेटे को बख्श देना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात बैठ के दुआ करते हैं। यहाँ तक कि जब अपने हबीब से मुलाकात हुई, जब महबूब से
मुलाकात हुई तो उस वक़्त भी दुआएं करते रहे, कहते रहे या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। तो किसी जगह पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। तो सबसे ज़्यादा जो है प्यार करने वाले, हमसे इश्क करने वाले वो ज़ात अगर है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो वहाँ से फिर वापसी आए, फिर आके जब उन्होंने सुबह आके बताया, लंबा वाक़या है, मैं मुख्तसरन आपको करके बता रहा हूँ। जब वापसी आए, आकर सुबह बताया कि मैं इस तरह मेराज करके आया हूँ, इस तरह सफ़र करके आया हूँ, सैर करके आया हूँ मैं आसमानों की। तो वहाँ जब अबू जहल को पता चला तो अबू जहल ने प्रोपोगंडा करना चाहा। वहाँ एक ये बात ज़बरदस्त थी जो आपको बतानी लाजमी थी। तो जैसे ही प्रोपोगंडा करना चाहा, अबू जहल दौड़ता हुआ गया जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी यार थे, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे, उनके पास गया और कहने लगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दावा किया कि उन्होंने रातों रात आसमानों की सैर की है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बिला झिझक ये कह दिया, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात की है तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से मानता हूँ, अगर इससे ऊपर की कोई बात है वो बताओ, वो भी मानता हूं। तो वहां पर भी काफिरों ने प्रोपोगंडे करने की कोशिश की, लेकिन जिन्होंने मानना था, जिन्होंने उस वक्त भी इनकार नहीं करना था, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे और दीगर सहाबा थे। तो आज भी हम लोग कोशिश करते हैं, जो इनकार करने वाले हैं उनको मनाने की कोशिश करते हैं, अब नहीं मानते, वो उनका अपना मज़हब होगा। तो दोस्तों ज़रूर पैगाम शेयर करो ताकि दूसरे मुसलमानों तक पहुँचे।